संविधान दिवस कार्यक्रम में दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को देश और देशवासियों के लिए समान सोच रखने की जरूरत है। इस दौरान मुर्मू ने मामूली अपराधों के लिए सालों से जेलों में बंद करीब कैदियों का जिक्र करते हुए भावुक हो गईं। उन्होंने कहा जाता है कि जेलों में कैदियों की भीड़ बढ़ती जा रही है और जेलों की स्थापना करने की जरूरत है। क्या हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं? क्या जेल बनाने की सच में जरूरत है? क्या हमें उनकी संख्या कम करने की जरूरत नहीं है? उस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुर्मू ने पहले अंग्रेजी में औपचारिक लिखित भाषण पढ़ा, लेकिन अपनी मन की बातें उन्होंने हिंदी में अनौपचारिक रूप से कही। राष्ट्रपति के हिंदी में दिए गए भाषण पर सभागार में मौजूद सारे लोग भावुक हो उठे। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपना अंग्रेजी भाषण पूरा करने के बाद पन्ने समेटे और कहा, मैं एक बहुत छोटे गांव से आई हूँ। बचपन से देखा है कि हम गांव के लोग तीन ही लोगों को भगवान मानते हैं, गुरु, डॉक्टर और वकील। गुरु ज्ञान देकर, डॉक्टर जीवन देकर और वकील न्याय दिलाकर भगवान की भूमिका में होते हैं। मुर्मू ने अपने भाषण में कहा कि जेल में रह रहे अधिकतर लोगों को अपने अधिकारों का पता नहीं है, ना ही संविधान की प्रस्तावना, ना ही मौलिक अधिकार या कोई संवैधानिक कर्तव्य के बारे में उन्हें पता है। उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। उनके घर वालों को उनको छुड़ाने की हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि मुकदमा लड़ने में उनके घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। दूसरों की जिंदगी खत्म करने वाले हथियारे तो बाहर घूमते हैं, लेकिन आम आदमी मामूली जुर्म में वर्षों जेल में पड़ा रहता है। राष्ट्रपति ने कहा कि और ज्यादा जेल बनाने की बात होती है। ये कैसा विकास है? जेल तो खत्म होने चाहिए। राष्ट्रपति ने काफी भावुक अंदाज में जजों से कहा कि जेल में बंद लोगों के बारे में सोचिए। थप्पड़ मारने के जुर्म में लोग वर्षों तक जेल में बंद हैं, उनके लिए सोचिए। राष्ट्रपति ने कानूनी भाषा, इसकी जटिल अभिव्यक्तियां और शब्द जाल अधिकांश लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है, इस बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें आशा करनी चाहिए कि वो दिन दूर नहीं जब कानूनी बिरादरी के बाहर के अधिक से अधिक लोग इन महत्वपूर्ण निर्णयों को पढ़ने में सक्षम रहें। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का उल्लेख करते हुए कहा कि वो अक्सर ही न्याय पर जोर देते थे। न्याय पाने की प्रक्रिया को सभी के लिए वहनीय बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। ऐसे नहीं कि मुझे भेजा गया, मैं जानना चाहती थी वहाँ लोग कौन लोग वहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहाँ वो बिता रहे थे। आप सब जानते हैं स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिपोर्ट देना। मैंने आके सभी होम डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स को मैं बुलाती थी, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। अब जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं।